हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिश स्टाइल। आज हम एक प्यारी सी ड्रेस रिक्रिएट करेंगे। ये मेरी पिंटरेस्ट और इंस्टा की फीड में बहुत ज़्यादा आ रही थी। आप इस ड्रेस को कॉलेज के लिए, आउटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्यूट और ऑसम लुक देती है। अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है तो भी आप ये ड्रेस आराम से बना लेंगे। पहनने के बाद ये ड्रेस इतनी ज़्यादा क्यूट और प्यारी सी लगती है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। स्पेशली ये ड्रेस समर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। कंफर्ट के साथ साथ बहुत प्यारा सा लुक भी देती है। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए मैंने 2 मीटर इस अस्तर का यूज़ किया है। 1.5 मीटर ये बटर सिल्क जो मैंने डाई करवाई और ये भी 3 मीटर बटर सिल्क है जो मैंने नीचे मिडी बनाने के लिए यूज़ करी है। तो चलिए पहले मिडी की कोटी की कटिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2 पीस कट करे हैं वाइट वाले फैब्रिक में से। एंड दोनों की लेंथ जो है वो 18 इंच है। इनमें से पहले हम एक पीस को रिमूव करेंगे और फिर 2 इंच जो है चौड़ी हमने लाइन पहले ड्रॉ करनी है। जितनी हमने लाइन ड्रॉ करी है उतने पार्ट को हम फोल्ड कर लेंगे और फिर उसके नीचे से जो है हमने दूसरा पीस रखना है। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। शोल्डर के लिए मैंने 7.5 इंचेस पर मार्क किया और नीचे की साइड भी मैंने 7 इंचेस पर मार्क किया। अब इन दोनों मार्किंग को जो ज्वाइन कर लेंगे और 1.5 इंचेस का मार्क लगाकर कर्व ड्रॉ कर लेंगे और हमें कोटी की टोटल लेंथ जो है वो 16 इंचेस लेनी है। इस पूरी लाइन को स्ट्रेट करके हम जो है कटिंग कर लेंगे। मैंने इन फैब्रिक्स को कट करने के बाद जो है इसमें अस्तर जो है फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपका लिया था। अब हम कॉलर की कटिंग करने के लिए पीछे वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे। कॉलर की मार्किंग के लिए मैंने ऊपर 3 इंचेस पर निशान लगाया है और नीचे 6.5 इंचेस पर जो है मैंने निशान लगाया है और एक और मैंने 3 इंचेस का निशान लगाया है। दोनों 3 इंचेस वाले निशानों को एक दूसरे से जॉइन कर लेंगे, देन कट कर लेंगे। अब हम नेक के लिए एक पट्टी लेंगे जिसकी विड्थ 4 इंचेस है और लेंथ जो है वो 5.5 इंचेस है। अब हमें इस पट्टी को वी शेप में जो है स्टिच करना है। देखिए इस तरह से जो है पट्टी को सेंटर में रखना है और वी शेप ड्रॉ करके इसको स्टिच कर लेना है। और स्टिच करने के बाद जो है हम उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इस पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करते हुए एक स्टिच लगा लेंगे। पट्टी को कट करते टाइम जो 1/2 इंच फैब्रिक बचा था उसी पर जो है हमने स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद इसको रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे और ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से अटैच करेंगे शोल्डर्स के साथ। ये देखिए हमें शोल्डर्स की जगह सिलाई लगानी है इस तरह से। अब हम बैक पार्ट में नेक की कटिंग करेंगे। मैंने बैक पार्ट में 1.5 इंचेस का नेक के लिए जो है निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद हम इस तरह से इसको कर्व दे देंगे और कट कर लेंगे। बैक नेक की कटिंग करने के बाद हम कॉलर के लिए मेज़रमेंट लेंगे। देखिए इस तरह से आपको जो है दोनों पार्ट्स को फोल्ड कर सर्कल में ले जाते हुए इसकी मेज़रमेंट ले लेनी है। मेरे दोनों पार्ट्स की मेज़रमेंट 7.5 इंचेस आई है जिसका डबल 15 इंचेस होगा। अब मैंने कॉलर की कटिंग करने के लिए फ्यूज़ पेपर का यूज़ किया है। मैंने फ्यूज़ पेपर को फोल्ड कर पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। देन बंद वाली साइड से 2.5 इंचेस पर जो है मार्क किया है और खुली वाली साइड पर 3 इंचेस पर मार्क किया है। हमने जो कॉलर के लिए लेंथ मेज़र करी थी हम 7.5 इंचेस पर इस पर निशान लगा देंगे। ऊपर वाले दोनों निशानों को आपस में जॉइन कर लेंगे और 1 इंच जो है हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे और निशान को ऊपर थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। देन नीचे वाली मार्किंग से जो है जॉइन कर देंगे। हमने जो मार्किंग करी है अब उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसको फैब्रिक पर जो है पेस्ट कर लेंगे प्रेस की हेल्प से। देन 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़कर फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। कॉलर में ऊपर की साइड निशान थोड़ा कर्व में है तो वहाँ हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और नीचे वाले मार्जिन को जो है ऊपर की साइड फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इसी तरह का एक और पैटर्न जो है कट कर लेंगे 1/2 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए। कट करने के बाद हम दोनों को ओवरलैप करके रखना है और नीचे कॉर्नर से स्टिचिंग स्टार्ट करनी है और पूरे कॉलर पर लगानी है। हमने जो है बिल्कुल फ्यूज़ पेपर के कॉर्नर से जो है स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद ऊपर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे और कॉलर के दोनों कॉर्नर्स पर कट लगा लेंगे। और अब हम कॉलर को फोल्ड करके एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब हम कॉलर को जो है राइट साइड फोल्ड करेंगे। कॉलर के कॉर्नर्स को भी हमें अच्छे से निकाल लेना है।
हमें जो है कोटी के बैक पार्ट के नेक पे भी सेंटर कट लगा लेना है। अब हमें बैक पार्ट के कट को और कॉलर के कट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए सेंटर से कट से हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है और फोल्ड करते हुए एडजस्ट करते हुए वी लाइन तक जो है स्टिच कर लेना है। अब हमें ऊपर वाली साइड लेनी है कॉलर की और रॉन्ग साइड अंदर करते हुए इस तरह से उस पर भी एक स्टिच लगा लेनी है। और ये स्टिच लगाने के बाद हमारा कॉलर जो है वो तैयार है। ये देखिए इस तरह से जो है आपको इस कॉलर को फोल्ड करना है और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारा नेक का कॉलर जो है बनके तैयार है। अब हम इस कोटी में स्लीव्स अटैच करेंगे। हमने स्लीव्स को कोटी की राइट साइड पर रखना है और स्टिच कर देना है। स्लीव्स को अटैच करने के बाद अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। आप अपनी फिटिंग की अपने अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिएगा। ये देखिए हमने स्टिचिंग लगा ली है। अब हम फ्लेयर की कटिंग करेंगे। फ्लेयर के लिए मैंने बचे हुए फैब्रिक को 2 फोल्ड करके जो है बिछा लिया था और मैंने जो है नीचे से 40 इंचेस पर जो है मार्क किया है और एक स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर ली। पूरी मार्किंग करने के बाद हम सारे जो मार्क्स हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन में जो है ड्रॉ कर लेंगे और इस मार्किंग को कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमारे पास 2 पार्ट होंगे फ्लेयर के, फ्रंट एंड बैक। दोनों फ्लेयर्स को साइड से जॉइन करके अब हम इसमें गैदरिंग कर लेंगे। हमने जो है 2-2 इंचेस की जो है प्लेट्स डालनी है। ये देखिए दोनों फ्लेट्स में जो है प्लेट्स डाल चुकी हैं। इन दोनों की जो लेंथ है ऊपर से दोनों की 16.5 इंचेस है। दोनों फ्लेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर दोनों साइड जो खुली हुई हैं उनको सिल लेना है। फ्लेयर को स्टिच करने के बाद अब हम इसमें कोटी जॉइन करेंगे। इस तरह से जो है हमने कोटी को अंदर की साइड करना है और स्टिच लगा लेनी है। हमने जो है इस पूरे सर्कल में स्टिचिंग लगा लेनी है। इसको स्टिच करने के बाद हमने जो है नीचे साइड्स को फोल्ड करना है। इस तरह से 2 फोल्ड करके हमने इस पर भी स्टिच लगा लेनी है। अब हम ऊपर जो जैकेट है उसकी कटिंग करेंगे। मैंने इस पूरे फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। ऊपर से 15 इंचेस पर जैकेट की लेंथ के लिए जो है मार्क करेंगे और इतना फैब्रिक जो है अलग कट करके रख लेंगे। देखिए इस फैब्रिक को अब मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। मैंने इसके लिए ऊपर 7.5 इंचेस शोल्डर के लिए लिया है और नीचे भी 7.5 इंचेस पर ही मार्क किया है। अब इन दोनों मार्किंग्स को जॉइन कर लेंगे। बीच में 1.5 इंचेस का मार्क लगा के हम कर्व ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की साइड 4 इंचेस पर मार्क करेंगे। 1/2 इंचेस गिराते हुए शोल्डर के लिए मार्क कर लेंगे। बिना कोई फिटिंग का निशान लगाए अब हम इस पूरी मार्किंग को कट कर लेंगे। अब फ्रंट नेक के लिए मार्किंग करेंगे। ऊपर से 3.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और नीचे जो है 9 इंचेस पर मार्क करेंगे। 9 इंचेस पर मार्क करने के बाद 1.5 इंचेस पर जो है हम मार्क करेंगे। उस मार्किंग को ऊपर नेक से जॉइन कर देंगे और मार्किंग करने के बाद जो है कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हम 3.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और नीचे 1.5 इंचेस पर मार्क करेंगे और जो है कर्व ड्रॉ कर लेंगे नेक के लिए और इसे कट कर लेंगे। बैक नेक की कटिंग करने के बाद हमने दोनों पार्ट्स के शोल्डर्स को जो है स्टिच कर लेना है और फ्रंट नेक जो बनाया है उसमें हल्के हल्के कट्स लगा लेने हैं 2 और 2 कट्स जो है हमने ऊपर शोल्डर के साइड लगाने हैं दोनों साइड। फिर हमने जो है एक पट्टी लेनी है जो डबल फोल्ड होगी, जिसकी विड्थ जो है खुलने के बाद 3 इंचेस है और पट्टी की लेंथ जो है वो 32 इंचेस है। हमने जो है इस पट्टी को पूरे नेक में जो है राउंड करके जो है स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से जो है हमें स्टिच लगानी है। इसमें हमें इसको नेक के पूरे राउंड में जो है स्टिच करना है। ये देखिए मैंने जो है इसको पूरा स्टिच कर लिया है। अब हम इसको जो है अंदर की साइड फोल्ड करते हुए एक टॉप स्टिच और लगा देंगे। अब हमने जो है स्लीव्स की कटिंग करनी है। मैंने जो है कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया था। 4 फोल्ड करने के बाद इस कपड़े की चौड़ाई 10 इंच आ रही।
मैंने ऊपर से लेकर नीचे 17 इंचेस तक जो स्लीव्स की मार्किंग करी है। इस मार्किंग को स्ट्रेट करने के बाद जो है हम इसे कट कर और बिना किसी फिटिंग का निशान लगाए बगैर हमने जो है अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेना है। मैंने जो है स्लीव्स में कफ लगा, ये मैंने 2 पट्टियाँ जो है कफ के, और इस कफ की पट्टी की लेंथ जो है 15 इंचेस है और ब्रेड्थ जो है वो 4 इंचेस है। हमने कफ की एक साइड को जो है डबल फोल्ड करके अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमने जो है स्लीव को जो है कफ के ऊपर रखना है और गैदर्स भरते हुए इस पर स्टिच लगा लेनी है, और देन उसके ऊपर से एक टॉप स्टिच। इसी तरह से जो है दोनों स्लीव को रेडी करके हमें कोटी में अटैच कर लेना है। ये देखिए हमारी स्लीव अटैच हो, हमने जो है दोनों साइड कोटी में स्टिच लगा लेनी है फिटिंग की जगह। ये देखिए मैंने जो है इसमें फिटिंग भी लगा लिया। अब हम इसमें नीचे इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। मैंने जो है इलास्टिक ली थी जिसकी फोल्ड करके लेंथ 13 इंचेस आ रही थी। उस इलास्टिक को हमने जो है अंदर की साइड फोल्ड करते हुए पूरी कोटी में स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जो है हमें अंदर की साइड करते हुए इलास्टिक को स्टिच कर लेना है पूरी कोटी। इलास्टिक लगाने के बाद जो है ड्रेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब बस इसमें बो लगाने रह गए। ये देखिए मैंने कोटी की जो है स्लीव्स पर 3-3 बो लगाए हैं 2। अब इसी तरह से जो है हमें फ्लेयर में भी बो अटैच करने हैं। देखिए हमने जो है पट्टी लेनी है जिसकी विड्थ जो है वो 3 इंचेस है और लेंथ जो है वो 4 इंचेस है। इन दोनों पट्टी को हमें थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए चारों साइड से स्टिच कर लेना है, और राइट साइड की तरफ फोल्ड करते हुए जो है हमें बीच में गैदर्स भर लेनी है। ये देखिए हमने जो है इसी तरह से बहुत सारे वो तैयार कर लेने और जगह जगह फ्लेयर पे ग्लू की हेल्प से जो है स्टिक कर देना। आप अपने अकॉर्डिंग जो है दूर दूर इसको ऑर्गेनाइज करके स्टिक कर लेना ग्लू की हेल्प से। और अब हम इन पे जो है बीट्स लगाएंगे बीच में, और बीट्स लगाने के बाद जो है ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट। और ये रहा जी इसका फाइनल लुक। ये ड्रेस पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्यूट और ऑसम लगती है। आप इस ड्रेस को कहीं भी वेयर करके जा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको इसी तरह प्यारी प्यारी ड्रेसेस की स्टिचिंग चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं किसी नई ड्रेस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।